Welcome Tiny Tots of ninth class. Today we are going to discuss about desktop, and specifically we shall discuss about what is desktop, icons on desktop. In the topic of icons on desktop, we shall mainly discuss about my computer and recycle bin. The mode of communication and discussion about all these topics shall be bilingual. So let's start. First of all, what is desktop? Desktop होता क्या है? Desktop is the area of the screen on which your work can be laid out. यानी कि डेस्कटॉप आपकी कंप्यूटर स्क्रीन का वो एरिया है जहां पर आप अपने काम को करके रख सकते हैं, यानी कि सुरक्षित रख सकते हैं। आप चाहें किसी फाइल या किसी फोल्डर पर आपने कोई काम किया है, आप उसको सेव भी कर सकते हैं, सुरक्षित भी रख सकते हैं, या फिर आप उस पर पुनः दोबारा से काम शुरू भी कर सकते हैं। इसके अलावा डेस्कटॉप कंटेन्स आइकन्स। डेस्कटॉप में मुख्यतः आइकन्स यानी कि चिन्ह होते हैं। चिन्ह यानी कि आप इसको कह सकते हैं पिक्चर्स की रिप्रेजेंटेशन होती है, छोटी छोटी पिक्चर्स बनी हुई होती हैं जिनको हम आइकन्स या फिर चिन्ह कह सकते हैं। अब डेस्कटॉप के बारे में थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से आपके समझ के हिसाब से आपको समझाने के लिए मैं अगली स्लाइड में आपको कुछ ऐसा एक प्रेजेंटेशन दूंगा जिससे आपको डेस्कटॉप का कंसेप्ट जो है पूरी तरह से समझ आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। अब डेस्कटॉप को मैं यहाँ पर दो तरीके से बताने वाला हूँ। इन दो तरीकों को देखकर आपको जो डेस्कटॉप का जो मेन फंक्शन है, मुख्य उद्देश्य है कि डेस्कटॉप क्यों काम में लाया जाता है, डेस्कटॉप होता क्या है, ये आपको पता चल जाएगा। डेस्कटॉप, हम इस पोर्शन को भी डेस्कटॉप कह सकते हैं। जो ये मेज यहाँ पर बना हुआ है जिसके ऊपर आप कोई ये आदमी जो है फाइल्स रख रहा है, तो ये भी डेस्क का टॉप ही है। डेस्क यानी कि मेज, मेज के टॉप पर जो है फाइलें रखी जा रही हैं। तो इसका मतलब है ये जो ऊपर वाला ऊपरी हिस्सा है मेज का, डेस्क का, इसका जो ऊपरी हिस्सा टॉप हिस्सा है, इसको हम डेस्कटॉप कह सकते हैं। और डेस्कटॉप के ऊपर हो क्या रहा है, यहाँ पे फाइल्स यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके कागज हैं या कुछ और चीजें हैं, उनको आप सुरक्षित तरीके से, अच्छे तरीके से अरेंज करके यहाँ पर रख रहे हैं। लेकिन अगर यही काम आपने कंप्यूटर की फॉर्म में करवाना हो, यानी कि अपनी फाइल्स को सुरक्षित रखना हो, आपने जो टाइप किया हुआ है या फिर आपने जो पिक्चर्स बनाई हैं या फिर कुछ और काम किया हुआ है कंप्यूटर के ऊपर, तो उसको आप कैसे रखेंगे? उसके लिए हम जो है इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग करते हैं जिसके अंदर कहाँ पर काम हो रहा है, इस हिस्से में मुख्यतः आपको जो काम होता है वो दिखाई देता है। तो एरिया ऑफ स्क्रीन की जो बात मैंने डेस्कटॉप के डेफिनेशन में कही थी, तो बेसिकली ये वो एरिया है जहां पर जो है आपकी फाइल्स या फोल्डर्स या फिर कुछ और चीजें जो हैं सुरक्षित रखी जाती हैं, चाहे काम करने से पहले या फिर काम करने के बाद। और अगर मैं आपसे बात करूं, उसमें मैंने एक आइकन्स की बात की थी डेस्कटॉप के डेफिनेशन में। तो आइकन्स बेसिकली जो हैं वो पिक्चर्स की रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि हमारे काम को बताती हैं कि हमने कौन सा काम किया हुआ है और किस तरीके से उसको सुरक्षित रखा है। जैसे कि यहाँ पर एक पहली फाइल आ गई तो उसका एक चिन्ह बना हुआ है, दूसरी फाइल आ गई तो उसका एक चिन्ह बना हुआ है, वैसे तीसरी फाइल आ गई तो उसका एक चिन्ह बना हुआ है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि डेस्कटॉप जो है, अगर कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो डेस्कटॉप क्या है कंप्यूटर की भाषा में? हमारे काम करने वाली स्क्रीन का वो हिस्सा जहां पर हम जो है अपनी फाइल्स को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये रखा गया है। और अगर सार्वजनिक जीवन की बात करें, यानी कि जब डेली लाइफ में हम कुछ चीजें करते हैं तो उसमें डेस्कटॉप होता है, डेस्क का टॉप भाग। तो वो क्या है? वो ये डेस्क है, उसका टॉप भाग यहाँ पे है जिसके ऊपर फाइलें या फिर गिलास, कप या कुछ और चीजें आप अपनी जरूरत की यहाँ पर अच्छे तरीके से अरेंज करके रख सकते हैं। और इसी से वो आइडिया लिया गया कि हम इस स्क्रीन को जो है यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन को भी डेस्कटॉप कह सकें, ताकि जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, काम की चीज़ें हैं, उनको हम कंप्यूटर के ऊपर जो है फाइल या फोल्डर की फॉर्म में सेव करके रख सकें। तो ये था डेस्कटॉप। अगर कंप्यूटर की भाषा में बात करें, डेस्कटॉप को जब हम देखते हैं तो डेस्कटॉप किस तरह का दिखाई देता है? कुछ इस तरह का, जो कि आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा जब भी आप कंप्यूटर को प्रैक्टिकली आप ऑन करते हैं और फर्स्ट जो आपकी स्क्रीन आपके कंप्यूटर के सामने दिखाई देती है आपको, वो कुछ इस तरह की ही होती है। अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फाइल्स के आइकन यानी कि चिन्ह बने हुए हैं। ये बने हैं चिन्ह, यहाँ पे ये चिन्ह है, देखो ये भी एक चिन्ह है, ये भी एक चिन्ह है। तो कई प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं। और इस स्क्रीन के जो एरिया ऑफ स्क्रीन है, इसके निचले हिस्से में यहाँ पर एक पट्टी, काले रंग की पट्टी बनी हुई है। ये जो पट्टी है इसको बेसिकली टास्क बार बोला जाता है। ये भी डेस्कटॉप का एक भाग है,
किंतु जो मुख्य भाग जो हमारा डेस्कटॉप का होता है वो बेसिकली ये पूरा स्क्रीन, एरिया ऑफ स्क्रीन है, जहाँ पर हम कुछ काम करते हैं या काम करने के बाद फाइल या फोल्डर को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे कि ये चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही हैं। तो अगर मैं बात करूँ डिटेल में तो डेस्कटॉप है क्या, डेस्कटॉप आपको ये सामने दिखाई दिया था। और आइकन्स जो डेस्कटॉप के अंदर होते हैं वो बेसिकली आपको मैं कुछ एग्जाम्पल पर बताता हूँ। जैसे कि ये एक आइकन है डेस्कटॉप का, जिसमें नाम दिया गया दिस पीसी, इसको हम माई कंप्यूटर भी कहते हैं। वैसे ही आइकन एक और है रिसाइकल बिन, एक और आइकन है ये एम एस वर्ड की टाइपिंग, जहाँ जिस सॉफ्टवेयर आप करते हैं वो एम एस वर्ड होता है, आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में बताया जाएगा। तो उसमें जो है आप टाइप करके जो फाइल रखते हैं अपनी, सेव करते हैं, वो बेसिकली इस तरह की दिखाई देती है, चिन्ह उसका इस तरह का दिखाई देता है। वैसे ही स्टार्ट बटन है जो कि यहाँ पर होता है, जब आप कंप्यूटर का प्रैक्टिकली उपयोग करेंगे तो आपको स्टार्ट बटन यहाँ पर दिखाई देगा। वैसे ही यहाँ पर कुछ और अन्य आइकन्स अवेलेबल हैं जो टास्क बार के ऊपर बने हुए हैं, जिनकी मदद से आप कुछ और प्रोग्राम्स को लॉन्च कर सकते हैं। इनको बेसिकली क्विक लॉन्च आइकन भी कहते हैं, ये आपको आगे आने वाले सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। तो आइकन ऑन डेस्कटॉप जो है वो, उसमें विभिन्न प्रकार के आइकन्स किस तरह के हो सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। आइकन्स होते क्या हैं? आइकन्स आर द स्मॉल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट फाइल्स, फोल्डर्स एंड अदर आइटम्स ऑन डेस्कटॉप। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आइकन्स होते क्या हैं, आइकन्स आर द स्मॉल पिक्चर्स, छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं, दैट रिप्रेजेंट फाइल्स, जो कि क्या रिप्रेजेंट करती हैं, फाइल्स के बारे में बताते हैं कि हमारी ये फाइल है, या फिर क्या बताती हैं, हमारा फोल्डर है, और फोल्डर के अंदर ही फाइल्स को सेव करके रखा जाता है। एंड अदर आइटम्स ऑन डेस्कटॉप, फाइल या फोल्डर्स के अलावा कुछ और चीज़ें भी आप सेव करके रख सकते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, सुरक्षित रख सकते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि फाइल्स को जो है फोल्डर के अंदर भी रखा जा सकता है। ये काम आप अपनी डे लाइफ में भी करते हैं, जैसे कि आप अपने, आपका एक फोल्डर होता है, उसके अंदर आप अपने पेजेस लगा कर रखते हैं। ड्राइंग का एक फोल्डर होता है, ड्राइंग शीट्स का फोल्डर होता है, आप क्या करते हैं, तो उसमें ड्राइंग के कागज़ होते हैं, आप उसको जो है फोल्डर के अंदर जो है फिक्स करके लगा देते हैं, फिर उसमें लिख देते हैं पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। तो बेसिकली वो क्या हुआ, फाइल के अंदर आपने, फोल्डर के अंदर आपने विभिन्न प्रकार की फाइलों को, विभिन्न प्रकार के पेजों को नंबरिंग कर दी और उनको टैग लगाकर रख दिया होता है। तो बेसिकली फोल्डर क्या काम करता है, फाइल्स को यानी कि पेजेस को सुरक्षित तरीके से रखता है। आइकन्स एक्ट लाइक बटन्स, आइकन्स क्या काम करते हैं, ये बटन्स की तरह काम करते हैं। जैसे कि बटन्स होते हैं, बटन पे अगर आप बटन को दबाएं तो कुछ काम हो जाता है, आपका कोई प्रोग्राम लॉन्च हो जाता है, वगैरह वगैरह। यू कैन डबल क्लिक ऑन ए आइकन टू लॉन्च दैट प्रोग्राम, फोल्डर और फाइल। आप किसी भी आइकन पर डबल क्लिक कर सकते हैं माउस की सहायता से, ताकि आपका कोई भी प्रोग्राम या कोई भी फोल्डर या फिर कोई भी फाइल जो है वो ओपन हो सके। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे क्या काम करना चाहते हैं आइकन की सहायता से। एग्जाम्पल ऑफ डेस्कटॉप आइकन्स, आइकन्स के कुछ उदाहरण देख लेते हैं डेस्कटॉप पर हमारे को मिलते हैं। जैसे कि पहला है माई कंप्यूटर, इसको हम दिस पीसी भी कहते हैं। जो विंडोज 10 यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 जो है, उसमें माई कंप्यूटर का नाम दिस पीसी है, जबकि सिंपल विंडोज 7 या उससे पहले का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम सिंपली माई कंप्यूटर ही होता था। इसके अलावा नेटवर्क आइकन एक बना हुआ होता है, इसके अलावा यूजर्स की फाइल्स का आइकन बना हुआ होता है, इसके अलावा रिसाइकल बिन का आइकन बना हुआ होता है। ये चार मुख्य आइकन जो हैं डेस्कटॉप के ऊपर आपको हमेशा मिलते ही हैं। इनके अलावा बाकी आइकन्स भी होते हैं, लेकिन वो आप अपनी सुविधा के हिसाब से जो है उनको आप रख भी सकते हैं या उनको आप हटा भी सकते हैं, लेकिन वो आगे के सिलेबस की बात है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल पहले हम स्टडी कर लेते हैं वन बाय वन इन सभी आइकन्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं माई कंप्यूटर से। तो माई कंप्यूटर का जो आइकन है वो बेसिकली आपको किस तरह का दिखाई देता है, इस तरह का चिन्ह जो है, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन जो माई कंप्यूटर की है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। इसके अलावा मैं साथ साथ आपको क्लियर कर दूं कि जो बाकी जो आइकन्स के टाइप एग्जांपल हमने जो पढ़े उनके भी चिन्ह यहाँ पर आपको सामने दिखाई ही गए हैं, तो इनको भी स्टडी साथ में कर लेते हैं थोड़ा सा। जो नेटवर्क का चिन्ह है वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। नेटवर्क का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना किसी माध्यम से, ताकि आपस में दो कंप्यूटर या उससे ज़्यादा कंप्यूटर जो है आपस में संचार कर सकें, कम्युनिकेशन कर सकें। और इसके अलावा यूज़र फाइल्स, यूज़र की जो अपनी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, उनको सेव करने के लिए यूज़र फाइल्स का चिन्ह भी यहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा रिसाइकल बिन,
रिसाइकल बिन जो है वो हमारी डिलीट की हुई फाइल्स को अपने पास संभाल कर रखता है ताकि बाद में उनको रिस्टोर किया जा सके। ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाले स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इनके चिन्ह को जो है आप ध्यान से देख लीजिए। माई कंप्यूटर का चिन्ह जो इस तरह का दिखाई देता है, नेटवर्क का चिन्ह जो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जिसमें एक ग्लोब सा बना है। ग्लोब का मतलब है कि आप पूरी दुनिया में संचार जो है वो करवा सकते हैं नेटवर्क की सहायता से। यूजर फाइल का चिन्ह जो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसके अलावा रिसाइकल बिन का चिन्ह जो है कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो हमारे पास जो दिस पीसी है वो आपको मेन डेस्कटॉप में किस तरह से दिखाई देगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो माई कंप्यूटर दिस पीसी जो जिसको हम कहते हैं वो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये दिख रहा है आपको। तो आइकन जो है सेम ही है जो कि मैंने आपको पहले बताया। इसके बाद जो अगला नेटवर्क का आइकन था वो भी आपको यहाँ पर सामने दिख रहा होगा, जैसे कि ये है। तो देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर आइकन जो है वो मैंने आपको बढ़िया तरीके से बता दिए कि कौन सा आइकन कहाँ जैसे आपको उपलब्ध हो जाता है डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। इसके अलावा जो मेन आइकन हमारा है वो यूजर फाइल्स का है, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसका नाम एसर लिखा हुआ है बिकॉज ये मेरे लैपटॉप का नाम है। तो बेसिकली जो यूजर का अपना नाम जो उसने कंप्यूटर को दे रखा होता है उसी नाम से यूजर फाइल का ये जो एक पर्टिकुलर फोल्डर है ये बन जाता है। तो मैंने नाम एसर दे रखा था तो इसका नाम एसर आ गया। वैसे अगर आपने अपने नाम से कोई नाम दे रखा होगा, अश्वनी, राकेश या कुछ नाम दिया होगा, तो उस नाम से चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन ओवरऑल इसको यूजर्स फाइल ही कह देते हैं। तो आप इसमें अपने सुविधा अनुसार जो है काम कर सकते हैं। इसके अलावा रिसाइकल बिन वो आपको मैंने पहले भी दिखा दिया, लेकिन वो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है और इसका ये एरो आपको यहाँ पर ये ले जाएगा। तो यहाँ पर ये रिसाइकल बिन जो है ये 4 प्रकार के जो मेन आइकन है ये बेसिकली अलग अलग प्रकार के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो आइए चेक करते हैं पहले दिस पीसी के बारे में, यानी कि माई कंप्यूटर के बारे में। पहला है माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर क्या काम करता है? विद द हेल्प ऑफ माई कंप्यूटर आइकन यू कैन सी एवरीथिंग अवेलेबल इन कंप्यूटर। यानी कि माई कंप्यूटर आइकन की सहायता से हम कंप्यूटर में क्या चेक कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर है, चाहे वो कोई फाइल है, फोल्डर है, गाने हैं, पिक्चर्स हैं, या कुछ और जो भी चीज़ें आपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रखी हैं, उनको हम जो है चेक कर सकते हैं माई कंप्यूटर नाम के आइकन की सहायता से। अब माई कंप्यूटर के नाम से ही क्लियर है, माई कंप्यूटर मतलब मेरा कंप्यूटर। और मेरे कंप्यूटर में क्या होगा, कुछ एक मेरी ज़रूरत की चीज़ें होंगी, जैसे कि फाइल्स होंगी, कोई कोई फोल्डर होगा, कोई पिक्चर्स होंगी, कोई वीडियोस होंगे, या कुछ अन्य सॉफ्टवेयर होंगे, या कोई और आइकन्स होंगे बने हुए जो कि मुझे किसी न किसी तरीके से सहायता करेंगे मेरे काम को पूरा करने में। यू कैन एक्सेस डिफरेंट ड्राइव्स इनसाइड माई कंप्यूटर। अब डिफरेंट ड्राइव्स की बात की गई है कि हमारे कंप्यूटर में यानी कि मेरा जो कंप्यूटर है, माई कंप्यूटर जो है, उसमें डिफरेंट ड्राइव्स होती हैं जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं। अभी ड्राइव्स क्या होती हैं? जो भी हमारा डाटा, पिक्चर्स, वीडियोस, गाने जो भी हैं वो कंप्यूटर में स्टोर होते हैं, तो वो कुछ जगह घेरते हैं, कुछ मेमोरी घेरते हैं। और ये जो मेमोरी है ये कहीं ना कहीं ड्राइव्स की फॉर्म में जो है हमारे कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल रहती है, जिसको हम आने वाले टाइम में आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। क्या पता आपने इससे पहले के लेक्चर्स में ड्राइव्स के बारे में या मेमोरी के बारे में पढ़ रखा होगा, तो आपको ये समझना और आसान हो जाएगा। इसके बाद शॉर्टकट कमांड टू एक्सेस माई कंप्यूटर डायरेक्टली इज विंडोज प्लस ई। हम माई कंप्यूटर आइकन को जो है डायरेक्टली भी ऑपरेट कर सकते हैं, डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं। उसको हमें क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम विंडोज और ई बटन को जो कीबोर्ड के ऊपर होता है, ये दोनों बटन कीबोर्ड के ऊपर अवेलेबल रहते हैं, इनको इकट्ठे दबा दें तो भी हमारे को जो है माई कंप्यूटर का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है। जैसे कि यहाँ कीबोर्ड में विंडोज़ और ई जो कमांड है, विंडोज़ प्लस ई जो कमांड है, वो दर्शाई गई है कि कहाँ पर विंडोज़ बटन होता है और कहाँ पर ई बटन होता है। तो इन दोनों को इकट्ठा प्रेस करके, जो कीबोर्ड के दोनों बटन हैं, इनको इकट्ठा प्रेस कर कर जो है आप डायरेक्टली माई कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। जो ये बटन यहाँ पर है इसको हम विंडोज़ बटन कहते हैं। माई कंप्यूटर जो है जब हम इसको ओपन करते हैं, आइकन को प्रेस करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो उसके बाद जो है माई कंप्यूटर की जो विंडो है कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जिसमें आपको सामने यहाँ पर सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव या एफ ड्राइव जो है वो दिखाई दे रही हैं। हमने स्टार्टिंग में ही ड्राइव्स के बारे में पढ़ा था, माई कंप्यूटर के विषय में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ड्राइव्स के विषय में पढ़ा था कि ड्राइव्स जो हैं वो माई कंप्यूटर के अंदर जो है डाटा को स्टोर करने के लिए दिखाई देती हैं और अवेलेबल रहती हैं। तो ये वो ड्राइव्स हैं, ड्राइव सी, ड्राइव डी, ड्राइव ई या ड्राइव एफ। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के फोल्डर्स जो मेरे कंप्यूटर के अंदर यानी कि माई कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल रहेंगे, वो पिक्चर्स का फोल्डर है, डेस्कटॉप का फोल्डर है अपना, डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है, वीडियोस का अपना एक फोल्डर है, डाउनलोड्स का फोल्डर है, वगैरह वगैरह।
तो ये विभिन्न प्रकार के आइकन्स जो हैं, जो बने हुए हैं सी ड्राइव के, डी ड्राइव के, ई ड्राइव के, एफ ड्राइव के, या कोई और अन्य आइकन्स फोल्डर्स के बने हुए हैं, ये सारे आइकन्स एक्सेसिबल हैं हमें विद द हेल्प ऑफ माई कंप्यूटर। इसके अलावा लेफ्ट साइड में आपको कई सारे विभिन्न प्रकार के आइकन्स या कोई और फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं माई कंप्यूटर विंडो के अंदर जो हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज, एक्सेस मीडिया, या ऐड नेटवर्क लोकेशन, या कुछ और ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ एक बेसिक फैसिलिटीज हैं जो कि माई कंप्यूटर के अंदर हमारे को प्रोवाइड रहती हैं। इसके अलावा रिसाइकल बिन हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर एक आइकन अवेलेबल रहता है जो क्या काम करता है, आइए वो जान लेते हैं। रिसाइकल बिन इज यूज टू स्टोर द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स। जिन भी फाइल्स या फोल्डर्स को हम डिलीट कर देते हैं उनको स्टोर करने का काम कौन करता है? रिसाइकल बिन। ये बेसिकली डस्टबिन की तरह ही काम करता है। जैसे कि हमारे घरों में डस्टबिन होता है, हम उसमें क्या करते हैं कि जो चीज़ें हमारे को ज़रूरी नहीं लगती हैं हम उनको डस्टबिन के अंदर फेंक देते हैं या फिर रख देते हैं। तो रिसाइकल बिन जो है ये भी सेम ही काम करता है। जो फाइल्स या फोल्डर्स हमें ज़रूरी नहीं लगते हैं, जिनका कोई उपयोग खास रह नहीं गया है, हम उनको जो है रिसाइकल बिन के अंदर डाल देते हैं, स्टोर कर देते हैं। ये कैसे? जैसे ही किसी हम फाइल या फोल्डर को डिलीट करेंगे, ऑटोमेटिकली वो फाइल या फोल्डर जो है रिसाइकल बिन के अंदर जो है वो चला जाएगा। इफ यू डिलीट ए फाइल और फोल्डर बाय मिस्टेक, यू कैन गेट बैक इट बाय यूजिंग रिस्टोर ऑप्शन। अगर कोई फाइल या फोल्डर आपसे गलती से डिलीट हो जाता है तो आप उस फाइल या फोल्डर को बैक भी ला सकते हैं, अपने पास सुरक्षित दोबारा से कर सकते हैं। वो किस तरह से? बाय यूजिंग रिस्टोर ऑप्शन। रिस्टोर ऑप्शन हमारे को वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है जिसकी सहायता से हम किसी भी अचानक या गलती से डिलीट हुए फोल्डर को वापस ला सकते हैं। तो रिसाइकल बिन जो है उसका जो विंडो है, यानी कि उसकी जो स्क्रीन है, रिसाइकल बिन के बटन पर दबाने के बाद किस तरह से हमारे को स्क्रीन दिखाई देती है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैंने टेम्परेरी आपके पास है कि फाइल जो है, जो कि डिलीट मैंने कभी कर रखी थी, मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। यही वो फाइल है जो कि डिलीट होकर आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। टेक्स्ट फाइल ही बेसिकली है जिसमें मैंने कुछ टाइप किया हुआ था। तो इस तरह की फाइल्स की लिस्ट आपको दिखाई दे जाएगी जो कि आपने कभी डिलीट किए हुए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इन फाइल या इस फोल्डर को वापस रिस्टोर करना है तो उसके लिए आपको रिस्टोर का ऑप्शन अलग से मिलता है, जो कि आपको यहाँ पर टॉप में ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आने वाले स्लाइड में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम फाइल्स को, फोल्डर्स को रिस्टोर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। स्टेप्स टू रिस्टोर फाइल्स एंड फोल्डर्स। सबसे पहला स्टेप है रिसाइकल बिन ओपन कीजिए। उसके बाद सिलेक्ट कीजिए उस फाइल को या फोल्डर को जो कि आपने डिलीट कर दिया था गलती से। इसके बाद क्लिक ऑन रिस्टोर दिस आइटम। आपके पास एक आइकन होगा, एक बटन बना हुआ होगा जिसका नाम होगा रिस्टोर दिस आइटम, या फिर ऐसा लिखा होगा कि रिस्टोर द सिलेक्टेड आइटम। ये अलग अलग प्रकार की लाइंस हैं जो कि डिफरेंट प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स यानी कि विंडोज 7 या विंडोज 10 में अलग अलग तरीके से लिखी हुई रहती हैं, लेकिन दोनों का काम और मतलब सेम ही है। इसके बाद देन सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर गो बैक टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन। जैसे ही आप फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद आप रिस्टोर दिस आइटम या फिर रिस्टोर द सिलेक्टेड आइटम बटन पे क्लिक करते हैं, उसके एकदम बाद जो है आपकी वो फाइल या फोल्डर जो है वापस अपनी ओरिजिनल लोकेशन, जहां से वो डिलीट हुआ था, जिस जगह से वो डिलीट हुआ था, जिस ड्राइव से वो डिलीट हुआ था, या डेस्कटॉप से डिलीट हुआ था, या फिर किसी और फोल्डर से डिलीट हुआ था, वहीं उसी पुरानी जगह पर वो वापस आपको दिखाई देता है, वहीं पुरानी जगह पर वापस वो पहुंच जाता है। तो आइए प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि हम कैसे डिलीट की हुई फाइल्स, फोल्डर्स को रिस्टोर कर सकते हैं, जो कि अभी हमने स्टेप्स में पढ़ा। सबसे पहले मैं आपके सामने जो है, ये आपको सामने डेस्कटॉप आइकन्स दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे। ये मेरे सिस्टम का पूरा डेस्कटॉप है जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। इसमें मैं किसी ड्राइव पर जाने के लिए पहले माई कंप्यूटर पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर दिस पीसी लिखा गया है तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं आपके सामने कोई फोल्डर बनाऊंगा। जैसे कि फोल्डर बनाने का तरीका है, हम राइट क्लिक करते हैं और न्यू बटन पे जाके फोल्डर हम क्रिएट कर सकते हैं। ये आप आने वाले टाइम में पढ़ेंगे कि कैसे फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने नाम से एक फोल्डर बना रहा हूँ और इस फोल्डर के अंदर मैं कोई फाइल रख सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम फोल्डर का यूज़ करते हैं फाइल्स को स्टोर करने के लिए। अब जैसे कि मैं MS वर्ड की एक फ़ाइल बनाता हूँ कोई, जैसे कि मैंने फाइल एक बना दी, मैं इसमें कुछ भी टाइप करूँ, जैसे कि
MS वर्ड आपके सामने भी ओपन हो रहा है। इसमें हम बेसिकली टाइपिंग का काम जो है वो कर सकते हैं। हम अपना कोई भी लेटर या कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखता हूँ माई नेम इज़ रजनीश, और इसके बाद मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें जो भी हम अभी देख रहे हैं, सेव करने का, डॉक्यूमेंट बनाने का, ये सारी चीज़ें हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। और अब देखिए आपके सामने ये मैंने डॉक्यूमेंट एक तैयार कर दिया है, ये ऑलरेडी सेव्ड है रजनीश नाम के फोल्डर के अंदर। अब मैं इस फोल्डर को चाहता हूँ कि ये फोल्डर डिलीट हो जाए। मुझे ऐसा लगता है, मान लेते हैं कि ये फोल्डर गलत बन गया है, तो ये नहीं बनना चाहिए, तो मैं इसको डिलीट करूँगा। कैसे करेंगे? पहले मैं इस फोल्डर पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जो है मैं इस पे राइट क्लिक कर सकता हूँ और डिलीट बटन प्रेस कर सकता हूँ। ये डिलीट ऑप्शन जो है वो प्रेस कर सकता हूँ। अल्टरनेटिवली मेरे पास इसका अदर तरीका ये भी है, मैं इस पे क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके डिलीट बटन यहाँ से भी दबा सकता हूँ। तो देखिए दोनों का काम सेम ही है। मैं यहाँ से डिलीट बटन दबा देता हूँ। अब इसमें ये पूछ रहा है यहाँ पर डिलीट दबाने पर कि रिसाइकल बिन में भेजें या परमानेंटली डिलीट कर दें। तो लेकिन अभी आपने फिलहाल रिसाइकल बिन का ऑप्शन ही चूज़ करना है, क्योंकि परमानेंट लिस्ट का ऑप्शन जो आपको यूज़ करने का है वो अभी आगे बाद में वो कभी बताया जाएगा आने वाले लेक्चर्स में। तो अल्टरनेटिवली आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ जाके डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर राइट क्लिक करके और डिलीट प्रेस करके भी डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से फोल्डर वो डिलीट हो चुका है। अब मैंने आपको बताया था कि ये फोल्डर, आपको जो डिलीट हुए फोल्डर्स या फाइल्स होती हैं वो कहाँ मिलती हैं? रिसाइकल बिन में। तो रिसाइकल बिन में आज जाके चेक करते हैं कि फोल्डर वो हमारा रिसाइकल बिन में है या नहीं। तो रिसाइकल बिन में मैं जा रहा हूँ और यहाँ पर देखिए ये रिसाइकल बिन, जिसमें बेसिकली जो डस्टबिन का काम करता है, हमारे जो नॉन यूजेबल डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, वो डिलीट होकर यहाँ पहुँचते हैं। तो देखिए रिसाइकल बिन ओपन है और उसके अंदर रजनीश नाम का फोल्डर जो भी हमने डिलीट किया था वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है, अब मुझे फिर से लगता है, मान लेते हैं कि ये फोल्डर मेरे काम का था और गलती से मैंने डिलीट कर दिया। तो रिसाइकल बिन से डिलीट, रिसाइकल बिन में पहुंची हुई चीज़ को, फाइल को या फोल्डर को मैं वापस रिस्टोर करवाना चाहूँगा, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं स्टेप 1 को फॉलो करूँगा, जो मैंने कर लिया है ऑलरेडी, कि रिसाइकल बिन बटन पे क्लिक करके रिसाइकल बिन ओपन करना है। तो रिसाइकल बिन तो ऑलरेडी ओपन है। इसके बाद मैं जिस फोल्डर या फाइल को रिस्टोर करना चाहता हूँ उसको मैंने सिलेक्ट करना, तो मैं सिलेक्ट यहाँ पर कर दूंगा। इस तरीके से सिलेक्ट हो गया, लेफ्ट क्लिक दबा के। इसके बाद लिखा गया है यहाँ पर रिस्टोर द सिलेक्टेड आइटम्स, जो कि हमारा स्टेप नंबर 3 था। तो मैं अब रिस्टोर द सिलेक्टेड आइटम्स पे क्लिक करने जा रहा हूँ। तो मैंने इस पे यहाँ पर लेफ्ट क्लिक कर दिया। तो देखिए इसने यहाँ से रिस्टोर कर दिया, मतलब इसने रिसाइकल बिन वाले फोल्डर से जो आइकन है उसके अंदर जो विंडो है उससे इस फोल्डर को उठा के अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे भेज दिया। ओरिजिनल लोकेशन कहाँ थी इसकी? और जो डी ड्राइव में हमने इस फोल्डर को बनाया था, मैं डी ड्राइव में जाके चेक करता हूँ। तो डी ड्राइव में जाके अगर आप देखें तो रजनीश नाम का फोल्डर आपको दोबारा मिल जाएगा, जो कि आपने पहले डिलीट कर रखा था। तो ये है वो तरीका डिलीट करने का और रिस्टोर करने का, जो कि आपको प्रैक्टिकली मैंने यहाँ पर बताना चाहा। इसके बाद वापस में हम अगली स्लाइड्स के बारे में रुख करते हैं। जो हमारी अगली स्लाइड है वो अब रहेगी नेटवर्क आइकन की। नेटवर्क आइकन होता क्या है? बेसिकली ये आइकन जो है ये चेक करने के लिए या फिर सेट करने के लिए, किसको? नेटवर्क की सेटिंग्स को चेक करने के लिए और सेट करने के लिए यूज में लाया जाता है। नेटवर्क का मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क का मतलब होता है संचार, यानी कि अपना संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजना किसी मीडियम के द्वारा। तो हम वायरलेस या फिर वायर्ड तरीके से संचार कर सकते हैं, और डिफरेंट डिवाइसेस जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाई दे रही हैं, ये नेटवर्किंग में हेल्प करती हैं। तो नेटवर्क आइकन बेसिकली हमारे को हेल्प करता है इन फैसिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए, नेटवर्क की सेटिंग्स को मेंटेन रखने के लिए, नेटवर्क सेटिंग्स को चेंज करने के लिए, या फिर जो नेटवर्क की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको चेक करने के लिए और अपने हिसाब से उनको सेट करने के लिए। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्क जो आइकन है उसकी विंडो कैसी दिखाई देती है। तो जैसे भी आपके सामने यहाँ पर ये पूरा स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है, ये मेरे अपने खुद के कंप्यूटर का है। तो इसमें जो नेटवर्क आइकन पे क्लिक करके जो विंडो दिखाई देती है वो कुछ इस तरह की होती है, जिसमें यहाँ पर आपको डिफरेंट नेटवर्क्स के ऑप्शन दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मुझे मल्टीपल नंबर ऑफ सेटिंग्स एंड मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शन दिखाई देंगे नेटवर्क की प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए। इसके बाद लास्ट हमारा जो डेस्कटॉप आइकन है, जो कि हमने मेनली स्टडी करना था, वो है यूजर्स फाइल। यूजर्स फाइल किस काम आता है? इट इज यूज टू सेव द फाइल्स और फोल्डर्स क्रिएटेड बाय योर सेल्फ और डाउनलोडेड बाय यूजिंग
इंटरनेट। इसका सीधा सा मतलब है कि यूज़र फाइल्स नाम का जो हमारे पास डेस्कटॉप आइकन है, बेसिकली किस काम आता है, फाइल्स को सेव करने के लिए या फिर फोल्डर्स को सेव करने के लिए, ऐसे फाइल्स और फोल्डर्स जो कि हमारे द्वारा खुद क्रिएट किए गए थे या फिर इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड किए गए थे। तो बेसिकली यूज़र फाइल्स क्या काम करता है, ये हमारे सामने फाइल्स और फोल्डर जो हमने अपने बनाकर रखे होते हैं, खुद के बनाए हुए या फिर इंटरनेट के द्वारा डाउनलोड किए गए, उनको सुरक्षित रखने का काम ये करता है। अब यूज़र फाइल्स पर क्लिक करने के बाद हमारे को विंडो किस तरह की दिखाई देती है, वो आपके सामने यहाँ पर आपको दिख रही है। जब भी हम यूज़र फाइल्स नाम के आइकन पर क्लिक करते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में डेस्कटॉप पे पढ़ा भी था कि यूज़र फाइल्स चौथा आइकन जो मैंने आपको बताया था डायग्राम में प्रॉपरली, तो यही वो आइकन है। और जो कि आपको यहाँ पर ये दिखाई भी है, उसका नाम यहाँ पर एसर, क्यों स्टार्टिंग हमने एसर नाम से इस चीज़ को पढ़ा था, क्योंकि मेरे कंप्यूटर का नाम एसर है। तो बेसिकली जो यूज़र फाइल्स का आइकन है वो उस नाम से सेव्ड रहता है जिस नाम से आपके कंप्यूटर का नाम दिया गया होता है। तो एसर नाम से मेरा कंप्यूटर का नाम है, तो इसलिए यूज़र फाइल्स का नाम यहाँ पर एसर नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है। और इस आइकन के अंदर ये मल्टीपल फोल्डर्स आपको और फाइल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जो कि डॉक्यूमेंट्स को सेव करने का काम ये फोल्डर करता है। तो इसमें होगा क्या, जैसे वीडियो सेव करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है, डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए डाउनलोडेड जो भी फाइल्स या फोल्डर हैं वो यहाँ चले जाएंगे, यहाँ सेव रहेंगे। इसके अलावा और पिक्चर्स या कोई और म्यूज़िक की जो फाइल्स हैं, या इसके अलावा कोई और फाइल्स जिनको आपको यूज़र डॉक्यूमेंट्स में ही या यूज़र फाइल्स के अंदर ही सेव करना था, वो सारी आपकी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ही सेव हो जाती हैं। इसके बाद आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है। ये चारों आइकन्स मेनली हमने अभी रिसेंटली पढ़े हैं। मैं चाहूँगा कि आप वन बाय वन इनके नाम अपने मन में सोचें, और बाद में मैं इसके आंसर आपको अभी बताऊंगा, तो आप अपने आंसर्स को अपने द्वारा सोचे गए आंसर से मैच करेंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप कितना रिमेंबर अभी के पढ़े टॉपिक को रख पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस आइकन के बारे में देखकर सोचें कि इस आइकन का नाम क्या है। तो मैं आंसर अभी सामने ला रहा हूँ, माई कंप्यूटर। तो मुझे उम्मीद है कि आपने भी यही सोचा होगा। इसके बाद अगला जो आइकन है वो है नेटवर्क, और उम्मीद है कि यही आइकन और यही नाम आपने इस विषय में सोचा होगा। इसके बाद अगला जो ये डेस्कटॉप आइकन है, इसके बारे में अगर आप सोचें जल्दी से जल्दी, और ये लीजिए आंसर आपके सामने, यूज़र फाइल्स। और उम्मीद है मुझे कि आपने भी यही नाम सोचा होगा। और इसके बाद लास्ट ये आइकन का नाम तो आपको पक्का आना ही चाहिए। तो ये लीजिए आंसर आपके सामने है, रिसाइकल बिन। तो ये चारों आंसर्स और ये चारों जो आइकन्स हैं, इनके नाम आपके सामने मैंने आपको एक बार फिर से रिपीट करवा दिए। ये अगर आपके माइंड में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम डेस्कटॉप आइकन्स के कंसेप्ट को एक तरह से, उसके जो मेन मेन आइकन्स हैं उसके बारे में आपकी जानकारी जो है इस तरीके से काफ़ी बढ़ गई होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। और इसी के साथ हम अपने आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप मुझे जो है फर्दर मेरी मेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी इस तरह से है, rajneesh11239@gmail.com। या फिर इसके अलावा अल्टरनेटिवली आप मुझसे दूरभाष पर भी संपर्क कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर रहेगा 7018016546। और इसके अलावा अल्टरनेटिवली आप एक और तरीका, आप यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी क्वेरीज को एकदम से रिजॉल्व करने में सहायक सिद्ध रहेगा। तो इसी के साथ थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच।